हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस पर और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी जेई पर। और आरआरबी जेई एक ऐसा एग्जाम है जो हर विद्यार्थी, जिसने चाहे डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो, वो हमेशा इसकी उम्मीद में बैठा रहता है कि आरआरबी जेई आएगा, मैं एग्जाम दूंगा और एग्जाम देने के बाद मैं आरआरबी जेई में जो है एज ए जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो बच्चों, आज मैं पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्या वेटेज रहता है, क्या क्या इसमें सिलेबस है, किस पेपर में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, इन सभी बिंदुओं पर शानदार से चर्चा करने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ शानदार तरीके से देखने को मिलने वाला है। चलिए भाई, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। हम सबसे पहले तो ये जानिएगा भाई कि जब भी हम आरआरबी जेई की बात करते हैं तो आरआरबी जेई ना, इसमें दो फेज में एग्जाम होता है। एक होता है आपका सीबीटी 1, दूसरा होता है सीबीटी 2। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद फाइनल कट ऑफ आती है और कट ऑफ में जो विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है और फाइनली आपका चयन हो गया। यही एक प्रोसेस होता है आरआरबी जेई के लिए। अब आरआरबी जेई में सर सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिकों से आते हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। अगर हम बात करें बेटा सीबीटी 1 की, अगर हम यहाँ सीबीटी 1 की बात करें आरआरबी जेई में, तो आप लोग इस बात को देख पा रहे होंगे कि सर इसका जो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो 100 आते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए 100 नंबर के ही होते हैं। यानी एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका, एक क्वेश्चन जो रहता है ना वो 1 मार्क्स का रहता है, इसलिए आप लोग ये कह सकते हो कि सर इसमें 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के रहते हैं। इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने, तो मैथमेटिक्स से इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 30 नंबर के हैं। मैथमेटिक्स जो आता है वो 30 नंबर का आता है। इसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस जो है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर। जनरल अवेयरनेस जो है ये 15 क्वेश्चन है और ये 15 नंबर के हैं। और बाद में आपका जनरल साइंस जो है ये आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। टोटल आपको कितना टाइम मिलता है पेपर के लिए, तो लगभग 1.5 घंटे का समय, 90 मिनट का समय जो है आपको पेपर के लिए मिलता है। इसमें कितना समय बेटा, तो 1.5 घंटे का समय आपको मिलता है। आप लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और यहां पर बता देना चाहता हूं भाई, एक चीज समझ लीजिए कि ये जो आपके सेगमेंट है ना, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सर ये जो आपके लगभग 55 क्वेश्चंस है ना, ये आपके 55 क्वेश्चंस जो हैं ये कैलकुलेटिव हैं। कैलकुलेटिव आपके हो जाएंगे ना, कैलकुलेटिव हैं, यानी आपको यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बिना कैलकुलेशन के आप इनको कर ही नहीं सकते हैं, है ना, तो ये कैलकुलेटिव हो जाएंगे। इसके बाद आप यहां पर जो देखोगे ये जो आपके 45 क्वेश्चन हैं, 45 क्वेश्चन हैं, ये ऐसे हैं कि अगर आप पे आता है तब ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता है। क्योंकि साइंस और जनरल स्टडी में आप लोग अनुमान लगा करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मतलब अनुमान के आधार पर लगा सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो 45 नंबर हैं, इनमें अगर आपने पढ़ा होगा तब तो बेहतर है, नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपकी उसमें सही होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में अगर आपसे फॉर्मूले आते हैं तो संभावनाएं आपकी सही करने की थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, ये याद रखिएगा। तो ये आपका सीबीटी 1 है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स के हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। इसके अंदर आप देखोगे सर इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वो नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो एक सही क्वेश्चन भी आपका काट लिया जाता है। तो ये आपको नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/3 की देखने को मिलेगी। सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका सीबीटी 2 आता है ना। सीबीटी 1 क्वालिफाई कर देंगे तो सीबीटी 2 आएगा। सीबीटी 2 में सर क्या क्या होता है, जनरल अवेयरनेस सेम 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रहता है। सर यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है ना। यहां पर आप देखोगे सर टेक्निकल एबिलिटी, है ना, जो आप जिस भी टेक्निकल सब्जेक्ट से हैं, आप सिविल से हैं, आप मैकेनिकल से हैं, आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो आपको जो है 100 क्वेश्चन है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन जो है ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। तो आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं सर 15 15 30 और 10 40, 40 और 10 50,
50 जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे वो सीधा जनरल स्टडी को टारगेट करते हैं। सीधे जनरल स्टडी से आपके प्रश्न, ये 50 जो है आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो आपका आता है ये 100 नंबर, ये 100 नंबर जो है आपके ट्रेड के होते हैं। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का होता है। यहां भी आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। पहले जो आपका सीबीटी 1 था वो 90 मिनट का था, लेकिन यहां पर सीबीटी 2 आपको 2 घंटे का समय मिलता है, यानी 120 मिनट में आपको सीबीटी 2 को करना है। अब आप लोग का सीबीटी 1 हो गया, और सीबीटी 1 को अगर आपने क्वालिफाई किया, अगर आप कट ऑफ में आ गए तो सीबीटी 2 आप देंगे। सीबीटी 2 देने के बाद बेटा क्या होता है, आपका फाइनल कट ऑफ आती है, और फाइनल कट ऑफ के बाद आपका जो अगला प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। यही एक प्रोसेस होता है। इस बीच में आज मैं आपको बेटा ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका सिलेबस, ये जो आपका रहता है ना, अब आरआरबी जेईई में आपका सिलेबस क्या होता है। आरआरबी जेईई के लिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप लोग देखोगे भाई यहाँ पर नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है ना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एलजेब्रा है, आपका एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, आपका कैलेंडर और क्लॉक से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। आप लोग यहाँ पर ये सब चीजें देखने को मिल रही होंगी। ये क्या है बेटा, तो ये मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं आपके, है ना। डेसिमल फ्रैक्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न पूछते हैं, एज आपके एज कैलकुलेशन है, पाइप एंड सर्ट्स है, तो इससे प्रश्न आता है। मैथमेटिक्स के टॉपिक है, मैथमेटिक्स में यही वो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं बेटा जहां से प्रश्न आपके मैथ में बनता है। अगर हम बात रीजनिंग की कर लें तो रीजनिंग में देखो आपका एनालॉजी से प्रश्न आता है, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, रिलेशनशिप से प्रश्न बनता है ना, जंबलिंग से प्रश्न बनता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न बनता है ना, डाटा सफिशिएंसी से बनता है, आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस से बनता है, क्लासिफिकेशन से बनता है, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखो अल्फाबेटिकल नंबर आपसे पूछता है, नंबर सीरीज से प्रश्न आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्रश्न आते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं, चाहे वो आपका सिलोजिज्म हो, वेन डायग्राम हो, है ना, आपका कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग वाला सेगमेंट हो, आपका एनालिटिकल रीजनिंग हो, डायरेक्शन हो, ये सभी रीजनिंग के अंदर टॉपिक हैं। तो रीजनिंग में ये और मैथमेटिक्स में ये आप लोग ला के जाएंगे तो आप लोग के जो है मैक्सिमम प्रश्न आपको यही टॉपिकों से देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो करंट अफेयर से बेटा यहाँ, इसके अलावा हिस्ट्री है ना, इसके अलावा आपका हिस्ट्री के अलावा क्या है आपका इंडिया हिस्ट्री के बाद जो आपका नेशनल मूवमेंट जो हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल जो है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछता है। इसके अलावा आपका जनरल साइंटिफिक आपके जो डेवलपमेंट आपके जो हुए हैं, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटिक्स है ना, एनवायरमेंट इकोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनसे प्रश्न आता है। साइंस में आपका प्रश्न किससे आएगा, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंस है, इनसे प्रश्न आता है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों में जो है प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीटी 1 हो चाहे वो आपका सीबीटी 2 आपको देखने को मिले। भाई अगला देखते हैं सर कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे अगर आपसे पूछे सर यहाँ पर जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बता ही दिया है, जनरल अवेयरनेस से आते हैं किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, आपको इस बात को बेहतर तरीके से जान लेना है। भाई अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के टॉपिक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर, एमएस ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वेबसाइट एंड ब्राउजर है, आपके कंप्यूटर वायरस से प्रश्न आएगा, नेटवर्किंग है, इंटरनेट एंड ईमेल से, स्टोरेज है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से प्रश्न पूछता है। अगर हम एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो एनवायरमेंट और उसके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन है ना, एसिड रेन है, आपका वेस्टेज मैनेजमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड स्टेज है आपके, इससे प्रश्न आता है आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी में। बाकी ये सब तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, है ना। इसके बाद आप लोग देखोगे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स कि किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई किस सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो सिंपलीफिकेशन से 3 से 4 प्रश्न आते हैं, नंबर सिस्टम से भी 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से भी 2 से 3 प्रश्न हैं, एलजेब्रा से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, परसेंटेज से 2 से 3 से 4 प्रश्न हैं, टाइम एंड वर्क 3 से 4 प्रश्न, प्रॉफिट ऑन लेस 2 से 3 प्रश्न हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 प्रश्न हैं, एसआईसीआई से 2 से 3 प्रश्न हैं,
ट्रिग्नोमेट्री 1 से 2 प्रश्न और स्टैटिक्स से आपके 3 से 4 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से आप देखो सर मैथमेटिक्स का अपना एक स्कोर रहता है, इन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा भाई। रीजनिंग की बात करें बेटा तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 प्रश्न आते हैं, सीरीज के 4 से 5 प्रश्न आते हैं, ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 प्रश्न आपको पूछ लेता है, ब्लड रिलेशन से। ऐसे आप लोग एनालॉजी की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में 3 से 4 प्रश्न, क्लॉक से भी प्रश्न आ रहे हैं ना 1 से 2 प्रश्न, कैलेंडर से 2 से 3 प्रश्न हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करें बेटा 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछ लेता है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस की बात करें तो आपको समानता असमानता से 3 से 4 प्रश्न हैं, डायरेक्शन से 4 से 5 प्रश्न हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 से 5 प्रश्न हैं। तो ये रीजनिंग वाले सेगमेंट के टॉपिक हैं जहां से जो है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग वहां से भी इसको पढ़ करके आ सकते हैं। अगर हम यहां पर बात कर लें भाई, अगर हम बच्चों यहां पर बात कर लें कि सर जो आपका जनरल साइंस है उसमें फिजिक्स से लगभग 10 से 12 प्रश्न आपसे पूछता है, केमिस्ट्री से 8 से 10 प्रश्न और बायोलॉजी से 8 से 10 प्रश्न। सबसे ज्यादा प्रश्न जो आ रहे हैं वो फिजिक्स से ही आ रहे हैं, 10 से 12 प्रश्न पूछ लेगा। अगर आपसे पूछेगा सर 15 क्वेश्चन जो आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में वो कहां से, तो टॉपिक आप देखो सर हिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न है, ज्योग्राफी से 1 से 2 प्रश्न है, पॉलिटी से 3 से 4 प्रश्न है, करंट अफेयर से 4 से 5 प्रश्न हो जाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी से 1 से 2 प्रश्न है, स्पोर्ट्स से भी 1-2 प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 प्रश्न है, और जो मिसलेनियस वाला टॉपिक रहता है ना उससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें इस बात को देखना पड़ेगा बेटा। अगर हम बात कर लें कि सर ये जो है आपका वेटेज किसका सर, तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो ये आपका ट्रेड का है ना, ये आपका ट्रेड का हो जाएगा। तो ट्रेड पर आपको जो है ट्रेड पर आप अपने अनुसार देख सकते हैं सर, क्योंकि ट्रेड आपकी अलग अलग होंगी, कोई विद्यार्थी मैकेनिकल का होगा, कोई इलेक्ट्रिकल का होगा, कोई सिविल का होगा, तो ट्रेड के अनुसार ही आपके क्वेश्चन आते हैं जो 100 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हो जाता है कि सर हमारे लिए सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, सेफ स्कोर क्या हो जिससे हम सेफ स्कोर इस बार सेफ स्कोर रखें और जिससे हम फाइनली सिलेक्ट हो जाए। तो बेटा मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेफ स्कोर इस प्रकार से बता देना ये तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि सेफ स्कोर जो है ना ये जॉन वाइज होता है। सेफ स्कोर जो होता है ना वो जॉन वाइज होता है। तो आप लोग को ये बता देना ये एकदम करेक्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ओवरऑल बात करें बेटा, तो ओवरऑल देखिएगा, अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी जो 1 होता है ना आपका, आप लोग टारगेट करके चलिएगा 80 से 85 क्वेश्चन, 80 से 85 क्वेश्चन टारगेट करेंगे आप सीबीटी 1 में। अगर हम सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में भी आपको कितना करना पड़ेगा, लगभग 130 क्वेश्चन प्लस टारगेट करके चलिए। अगर आप इतना टारगेट करते हैं तो आपको कोई भी बाहर करने वाला है ही नहीं। ये वो आंकड़ा है जब आप लोग फाइनली सेलेक्ट इतने पर हो ही जाते हैं। ये मोटा मोटा मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं या सेफ स्कोर बताऊं तो वो जोन वाइज होता है, जोन वाइज अलग अलग हर एक जोन का अलग अलग देखने को मिलता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर क्लास स्टार्ट हो गई है एसएससी जेई के लिए, तो आप लोग उन क्लासेस को भी देखिए, क्योंकि एसएससी जेई का एग्जाम भी आपने दिया ही होगा, आप देने वाले होंगे, फॉर्म आपने भर दिया होगा। क्लासेस 3 बजे से स्टार्ट होकर के रात के 8 बजे तक चलती हैं, तो आप लोग उनके लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनल जुड़ना चाहते हैं बेटा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय सैलेंसर एमडी क्लासेस, है ना। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस बाय सैलेंसर, जीके जीएस बाय सैलेंसर एमडी क्लासेस। इस पे आप लोग सैलेंसर एमडी क्लासेस, इस पर आप लोग जो है मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है। इसके अलावा आप लोग अगर हमारे एसएससी वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका नाम है 0 से जेई, जो एसएससी जेई के लिए है ना। 0 से जेई आप जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको पीडीएफ के अलावा जो भी एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो या यूपी ट्रिपल एससी जेई हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपको वहां पर मिल जाती है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।